अव्यक्त वाणी है। टाइटल है अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। तो टाइटल में ही पूरे मुरली का सार है। मुरली में स्टार्टिंग में बाबा ने शिवरात्रि का व्रत भक्ति मार्ग में कैसे हर वर्ष रखते हैं और ज्ञान मार्ग में कैसे एक ही बार पवित्रता का व्रत लेते हैं, वो कंपेयर किया है। फिर आगे बाबा कहते हैं, पवित्रता का व्रत लिया, कामजी तो बन गए, पर अभी तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने। अपवित्रता के जो साथी है, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इन विकारों पर जीत पाने के लिए अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना होगा। फिर बाबा कहते शिवरात्रि, तो बाबा कहते कि शिवरात्रि माना बाप और बच्चों का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर बाप दादा को अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी, ये 3 बातों का गिफ्ट चाहिए जो चारों विकारों को हल्का कर देंगे। और इन 3 बातों की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। तो अभी हम पढ़ेंगे मुरली को विस्तार से। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिकिलधे, परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना? यह बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो व बच्चों का भी मनाने आए हो, क्योंकि सारे कल्प में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा यहाँ पे बता रहे। बाप भी हमारे साथ है विश्व परिवर्तन के कार्य में। यह अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये संगम का समय। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो, अकेले या साथ में। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड है। कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना। साथ जन्म है, साथ रहते हैं और आगे भी क्या वायदा है। साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा यह विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। चाहे सन्मुख मना रहे हो, चाहे देश विदेश में चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज, दिल के आवाज, उमंग उत्साह के आवाज बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम पदम
पदम गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से यह उत्सव मना रहे हैं। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे थे जिसने इस विचित्र जन्मदिन का जिस आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे थे जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते और उस भगत आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पार्ट बजाया है। भले वो भक्ति में मनाते हैं पर कॉपी ज्ञान मार्ग की है। देखो हर बात को कॉपी की है। कॉपी करने में का भी तो अक्ल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। वह व्रत खाने पीने का रखते हैं। भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष रखना पड़ता और आपने क्या व्रत लिया? एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते। एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है। जिन्होंने पक्का लिया है वह हाथ उठाओ। पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। अच्छा, दूसरा भी प्रश्न है। अच्छा, व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी है, ठीक है ना? कान हिलाओ। अच्छा, पांचों का व्रत लिया है या 2-3 का लिया है? क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहां अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी है उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है। छोटों से प्यार रखा है और बड़े को ठीक किया है। तो क्या बाप की छुट्टी है कि और चारों है उन्हें भल साथी बनाओ? तो विशेष अटेंशन बाबा यहाँ पे खिंचवा रहे हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। कई बच्चे रूह रिहान में कहते हैं, रूह रिहान तो सभी करते हैं ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना। तो जो ब्रह्मचर्य का मुख्य व्रत है, काम जीत तो बन गए ना? बाबा से पूछते हैं मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं। मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते। और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है। चार जो बाकी विकार है, काम जीत तो बन गए, पर बाकी जो 4 विकार है, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, तो बच्चे कहते हैं क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है आ जाता है। तो बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाजा खोला है तब आता है ना। तो दरवाजा खोला क्यों है? कमजोरी का दरवाजा खोला है
तो कमजोरी का दरवाजा खोलना अर्थात आह्वान करना। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला पहला वरदान बाप ने क्या दिया याद है? बर्थडे का वरदान याद है? क्या दिया? तो सभी को याद होगा। ब्राह्मण जन्म लेते ही बाबा ने एक वरदान दिया है, पवित्र भव, योगी भव। सभी को वरदान याद है ना? याद है? भूल तो नहीं गए? पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया, पांचों का दिया। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना? शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हैं? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, याद है ना? 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो, लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना? चाहे अभी आए हो, लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना? साथी हो ना? चाहे आज पहली बारी आए हैं, जो मधुबन में पहली बार मिलन मनाने आए हैं, वह लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार या पुरुषार्थी कुमार कुमारी? क्या कहलाते हो? कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या? ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना? सभी बी के लिखते हो या पी के लिखते हो? पुरुषार्थी कुमार। तो वायदा क्या है? साथी रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना? आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाते आते हो। तो जो मुरली चली है उस समय 70 इयर्स कंप्लीट हो गए थे, इसीलिए बाबा उसका बार बार उल्लेख कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा है, जो भी जोन सेवा का टर्न देते हैं, वह 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं। सभी मनाते हैं ना? बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। लेकिन आज एक तो बर्थडे है, मनाने आए हो ना? पक्का है ना? और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए, तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो ना? तो आफ्टर 70 इयर्स सम्मान समारोह भी मनाना था। तो बर्थडे भी मना रहे हो, तो उसमें सौगात क्या देंगे? ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे। क्या सौगात लाए हो? चलो चांदी का गिलास दे देंगे। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है, अपने आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। वह शुभ आशा कौन सी है बताए? बताना व सुनाना माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा देना, ऐसे निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा लेते हैं। तो आज के दिन वह शुभ आशा बताए। पहली लाइन वाले बोलो, कांध हिलाओ। टीचर्स कांध हिलाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉरेनर्स बताए, अपने को बांधना पड़ेगा। तभी कहा हाँ, तभी कहो हाँ, ऐसे नहीं कि कहो। क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी का खेल देख लिए। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए, लेकिन इतना समय तो यह 3 खेल बच्चों के खूब देखे।
तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं है। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन तीनों बातों का हर समय जागरण देखने चाहता है। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देती है। कोई भी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं? यह तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है, लेकिन शब्द यही कहते हैं। तो अलबेलापन का वर्णन बहुत अच्छे से बाबा कर रहे हैं यहाँ पे, कि बच्चे क्या कहते हैं कि यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह कोई नई बात थोड़ी ही है, यह होता ही है। यह क्या है? अलबेलापन नहीं है, यह भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब हुआ। मैंने रॉन्ग किया यह नहीं कहेंगे, पर दूसरों पर थोप देते हैं कि इसने किया इसीलिए ऐसा हुआ। तो इसने यह किया ना, यह हुआ ना, इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है। यह ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने जो कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? तो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दूसरे पर तो दोष आरोपण कर देते हैं, पर बाप ने क्या श्रीमत दी है? तो बाप के श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? पूछ रहे बाबा। आजकल क्रोध का बच्चा रोग रोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो क्या आज चारों का भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है। प्यूरिटी का दृढ़ संकल्प ब्राह्मण जन्म लेते ही बच्चे कर लेते हैं। क्या ऐसे ही चारों का भी संकल्प करेंगे? यह बहाना नहीं देना, इसने यह किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहता है वह याद नहीं, उसने जो किया वह याद आ गया, तो यह बहानेबाजी हुई ना। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं। यह तीन बातें, कौन सी तीन बातें? बहानेबाजी, अलबेलापन और आलस्य, जो चार को हल्का कर देती है। जो रिमेनिंग चार विकार है उनको हल्का कर देगी। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं। यह पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति। आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य। सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति, वह भी छोटा जन्म। फुल जन्म नहीं, छोटा जन्म है। तो कितना कम पुरुषार्थ है हमारा। सिर्फ ये छोटा जन्म, और उसमें भी पूरा जन्म नहीं है, पर प्राप्ति कितनी है? आधा कल्प राज्य भाग्य है और आधा कल्प पूज्य। तो सारे कल्प की प्राप्ति है। तो बाबा पूछते हैं, तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे। तो बाबा को ये गेगे वाला वर्ड पसंद नहीं आता। बाबा कहते हैं गेगे नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो गए हैं, वह तो 3-4 मास के बच्चे गेगे करते हैं। तो आप बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो। उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बाप दादा हाथ नहीं उठवाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी
कभी-कभी अलबेले हो जाते हैं। बाबा को अच्छे से पता है कि हर समय जब भी बाबा मिलन होता है, बच्चे हाथ उठाते हैं, पर फिर से अलबेले हो जाते हैं। तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है, क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं, और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल अंडरलाइन। ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा, अभी अभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता है। अभी हाथ उठवाते हैं, कोई राम सीता बनेगा? जो राम सीता बनने चाहते हैं वह हाथ उठाओ, राजाई मिलेगी। कोई हाथ उठा रहे हैं, राम सीता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। डबल फॉरेनर्स में कोई हाथ उठाता है? कोई नहीं। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना, तो बहुत काल की प्राप्ति है। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है, तो कहते हो ना, हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्म का। तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की ही कमी हो जाती है। हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने बातें नोट किया है। अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारथी भी ऐसे करते हैं। हमने किया तो क्या हुआ। वो सभी बातें जो बच्चे करते हैं बाबा यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है। जब भी महारथी गलती करते हैं उस समय महारथी का टाइटल उनसे निकल जाता है, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो। उस समय वह महारथी ही नहीं, तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना, यह अपने को धोखा देना है। दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दो। करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है। परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वह हाथ उठाओ। दृढ़ है या चालू। चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सबने दृढ़ उठाया है, दृढ़ उठाया है। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुबन वाले बैठते हैं, बहुत नजदीक बैठने का चांस है। पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश है, पहले बैठे हो, पहले ही रहना। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना। बाप दादा को भी खुशी है, क्योंकि आप एक नहीं हो। आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा,
फिर द्वापर के आपके भक्त सतो रजो तमोगुणी 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। तो कितना अटेंशन हम बच्चों को रखना होगा। जो आप करेंगे वह आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में होशियार होते हैं ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो। संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर। लेकिन सच्चे बाप के लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया। सच्चा बाप आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है तो क्रोध नहीं करना है। भले झूठ भी हो पर बाप आपके साथ है। विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ है। वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो। तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती। यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह का गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे। अच्छा 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 का गीत गाओ तो पसंद है। बहानेबाजी को खत्म करेंगे। दोनों हाथ उठाओ, अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं। कहाँ भी देख रहे हैं, हाथ हिलाओ। आप तो हिला रहे हो। फिर आगे बाप दादा कहते हैं, यह दिन, यह समय, संगठन का चित्र सदा अपने सामने रखना। कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना। गेट बंद। गेट तो पता है ना, बंद करो। डबल बंद करो। डबल ताला लगाना। आज आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखने का, यह दो ऑलमाइटी ताले लगा देना। वेरी इंपॉर्टेंट। एक याद का ताला और एक मन को सेवा में बिजी रखने का ताला। गोदरेज का ताला नहीं, गॉड का। पक्का जागरण करना, पक्का व्रत रखना। बाप दादा को हर बच्चे से अति प्यार है। चाहे लास्ट नंबर भी हो, फिर भी बाप दादा का उस बच्चे पर भी अति प्यार है। क्यों? ऐसे बच्चे कोई बाप को मिलने हैं क्योंकि एक ही बाप दादा है जिसको ब्राह्मण बच्चे मिलते हैं। कोई भी महात्मा हो, महामंत्र हो, धर्म पिता हो, कोई भी ऐसे बच्चे मिले हैं जो हर बच्चा कहे मेरा बाबा है, कोई हिस्ट्री में है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे के महत्व को जानते हैं। बच्चे कहते हैं हम गीत गाते हैं वाह बाबा वाह। बाप कहते हैं आपसे भी 100 गुना ज्यादा बाप गीत गाता है। वाह बच्चे वाह। ठीक है ना? वाह वाह हो ना? मधुबन वाले वाह वाह बच्चे हो ना? पीछे वाले वाह वाह बच्चे हो ना? अच्छा। ओम शांति। अभी याद पढ़ लेते हैं।
ओम शांति। लतिका बहन जी, आप याद प्यार पढ़ेंगे? जी दीदी, पार्डन। स्क्रीन पे शेयर किया हुआ याद प्यार पढ़ लीजिए। ओके ओके ओके, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सभी महसूस करेंगे। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, जस्ट मिनट, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उड़ते रहने वाले बाप दादा के अति लाडले सिकिलधे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं। बाबा पूछते हैं, अच्छा 5 का व्रत लिया है या 2-3 का लिया है? क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहां अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन करना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरों की भक्ति है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ है और एक बाप आपके साथ है। कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाओ नहीं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। कहा है कि बाप दादा हिसाब किताब की खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। बहुत बड़ा हिसाब किताब है ना, उसको खत्म करना है। और बहानेबाजी की कही है बाबा ने कि आप बहानेबाजी करोगे तो आपकी भक्ति भी बहानेबाजी करेंगे। जी ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कभी भी कोई कमजोरी आ जाए तो आने नहीं देना। गेट बंद, गेट का पता है ना, बंद करो, डबल बंद करो, ताला लगाना। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखने का, यह 2 आलमाटी ताले लगा देना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है बाबा को हर बच्चे से अति प्यार है, चाहे लास्ट नंबर भी हो, फिर भी बाप दादा का उस बच्चे पर भी अति प्यार है। क्यों? ऐसे बच्चे कोई बाप को मिलने हैं, एक ही बाप दादा है जिसको ब्राह्मण बच्चे मिलते हैं। कोई भी महात्मा हो, महामंडेश्वर हो, धर्म पिता हो, कोई को भी ऐसे बच्चे मिले हैं जो हर बच्चा कहे मेरा बाबा है। कोई हिस्ट्री में है? इसलिए बाप दादा हर बच्चे के महत्व को जानते हैं। बच्चे कहते हैं हम गीत गाते हैं, वाह बाबा वाह। बाबा कहते हैं आपसे भी 100 गुना ज्यादा बाप गीत गाता है। वाह बच्चे वाह, ठीक है ना? वाह वाह हो ना मधुबन वाले, वाह वाह बच्चे हो ना, पीछे वाले वाह वाह बच्चे हो ना। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आज बाप दादा बच्चों को अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में जो बच्चे आराम से सो जाते हैं, तो बाबा इनके लिए कहते हैं कि इन तीनों अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, इन तीनों में बाबा जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, तो कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देती है। कोई भी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं कि वह तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया, लेकिन एक शब्द यही कहते हैं कि यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह कोई नई बात थोड़ी ही है, यह होता ही है। यह क्या अलबेलापन नहीं है? बाबा यही पूछते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बोलिए। आज बाबा ने कहा है कि बाप को बहानेबाजी अच्छे नहीं लगती। यह हुआ, यह का गीत समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, अच्छा का गीत गाओ। ओम शांति। ओम शांति है। हाँ भाई जी ओम बोलिए। शांति। ये बोल रहा हूँ, जो बाबा ने बताया कि आलस और अलबेलापन, ये दोनों, और बहानेबाजी, तो आलसपन और अलबेलापन, ये दोनों को थोड़ा सा क्लियर करेंगे अच्छे से कि आलसपन में क्या क्या आ जा रहा है, अलबेलापन में क्या क्या आ जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा बताएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बार हम आलस्य करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमृत वेला उठते हैं सपोज 3 बजे, और सपोज रात तक काम किया, 12 साढ़े 12 हो गए, तो मन में अगर ये विचार आता है कि आज के दिन थोड़ा लेट उठते हैं क्योंकि रात को बहुत लेट सोए हैं, तो एक्चुअली बाबा ने श्रीमत दी है कि अमृत वेला फर्स्ट श्रीमत है, तो उसे फॉलो करना चाहिए। पर हम सोचते हैं कि कल लेट उठे, तो ये क्या है? तो ये भी आलस्यपन है। तो ऐसे आलस्यपन के सभी एग्जाम्पल आप सभी शेयर कर सकते हो कि आलस्य कब आता है। और अलबेलापन जैसे बाबा ने बताया, अलबेलापन जैसे बाबा ने कहा है फॉलो फादर करना है, पर बहुत बार हम फॉलो ब्रदर और सिस्टर कर देते हैं। वो ऐसा करता है, वो तो 5 साल से ज्ञान में चल रहा है, मैं तो अभी 2 साल से ही आया हूँ। तो ये चलता है, होता है, ऐसा जब भी हम सोचते हैं तो ये है अलबेलापन। और बहानेबाजी की तो बहुत सारी एग्जाम्पल बाबा ने दी है। ओम शांति। ओम शांति। आलस्य बोले तो वो संपूर्ण तरह मन से रिलेटेड है। जो भी मन के हिसाब से करते हैं वो सब आलस्य है। और जो शारीरिक कर्म के हिसाब से जो नेग्लिजेंसी करते हैं वो अलबेलापन है। जैसे बाबा बोलते हैं कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, वो जो भी शारीरिक हिसाब से हम नेग्लिजेंसी करते हैं वो सब अलबेलापन है। और आलस्य जो हमें करना चाहिए, प्लानिंग बुद्धि की, मन की, एकाग्रता की, धारणाओं की, वो सारे जो भी मन के हिसाब से रिलेटेड है उनकी नेग्लिजेंसी सारा आलस्य है। और बहानेबाजी इसका रिजल्ट है इन दोनों का, ना करने की वजह से कोई ना कोई बहाना ढूंढना। ओम शांति। ओम शांति। और ही आलस्य पर हम कैसे कंट्रोल करें, इस पर हम सभी डिस्कस कर सकते हैं कि आलस्य तो जैसे दीदी ने, बहन ने कहा कि मन की कमजोरी है, तो उस पे कैसे कंट्रोल करें, आलस्य को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। जैसे कि ओम शांति, जैसे कि कहा गया आलस्य टोटली मन से रिलेटेड है, तो इसीलिए बाबा बोलते हैं मन को मेरे में लगाओ। जैसे बुद्धि योग, बाबा अभी कल परसों की मुरली में बोले ना, बुद्धि योग मेरे से लगा हुआ हो तो आपको शक्ति आएगी, आत्मा की बैटरी बढ़ेगी।
तो जब हम बाबा बोलते हैं, जब कहते हो मेरा मन, अभी कल परसों का था ना ये अव्यक्त मुरली हमारा ही, कहते हो मेरा मन, तो मन के आप मालिक हो ना, तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर चाहिए मन के ऊपर। ये जो अभी हमने कल ही पढ़ा था, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो उसके लिए हमें मन को, हमें अधिकारी हम हैं मन के। तो इसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से ही हम नंबर 1 सहयोगी साथी बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं, जब रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर होगी तभी हम मन को अपने वश में कर सकते हैं और धारणाएं भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा सोचना पड़ेगा कि हम किस किस विषय में आलस्य कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हम नेग्लिजेंस कर रहे हैं। फिर श्रीमत पे चलना है, फिर से मन को उसी में लाना है। थोड़ा भी नेग्लिजेंसी हो रही है तो तुरंत बाबा बोलते हैं मन को 1 सेकंड में जहां लगाना चाहो वहां लगाओ, तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। तो इससे क्या होगा, मन शक्तिशाली होती जाएगी और आलस्यपन अपने आप मिटता जाएगा। तो आलस्य का रिजल्ट अलबेलापन और बहानेबाजी अपने आप कम होते जाएंगे। तो पहले हमको मन को ही शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, जैसे आलस्य अलबेलापन जिसे कहते हैं, ये कतब आता है जब हम दूसरों को देखते हैं, है ना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता। तो दूसरे को जब देखते हैं तो हम अपने आप को अपने आप से हम ये समझ लेते हैं, चलो दूसरा भी तो नहीं हुआ ना, दूसरे भी तो अभी भी इतने साल से चल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका पुरुषार्थ वैसे ही है। तो जब हम दूसरे को जब नोटिस करते हैं तो ये आलस्य सब आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को देखो, दूसरे यहाँ वहां नहीं देखो, क्योंकि हमें क्या करना है ना, हमें क्या बनना है। जब हम ये बुद्धि में रखेंगे कि मुझे ऐसा ये बनना है, बाबा ने जो कहा है वो मुझे करना है, मुझे औरों को नहीं देखना है, तो तब अगर हम अपने आप को देखेंगे तब आलस्य नहीं होगा। तब हम दूसरों को देखते हैं तब आलस्य आ जाते हैं। हमारे में विशेषता होते हुए भी सब कुछ है, हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें लेजीनेस करते, आलस करते। क्यों? क्योंकि दूसरे भी नहीं कर रहे, तो हम भी कर लेंगे आराम से। तो इससे क्या होता है, हमारा पुरुषार्थ में रुकावट आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने आप को देखो, अपने आप की चेकिंग करो, दूसरों को नहीं देखो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि बहुत काल का हिसाब है, तो बाबा कह रहे हैं कि इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। और इसमें अगर जैसे अभी भाई बहनों ने शेयर किया कि आलस्य अलबेलापन बहानेबाजी करेंगे तो हमारा जो समय, संगम युग जो कल्याणकारी समय है, पूरे कल्प का जो पुरुषार्थ का प्रारब्ध का समय है, तो ये समय धीरे धीरे कम होता जाएगा। हमको जो कम से कम पहले ही हम लेट आए हैं, तो बाबा कहते हैं कि अगर सतयुग में आना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ही पूरे सतयुग त्रेता और आगे तक राज्य करेंगे। तो त्रेता में अगर आएंगे तो फिर वैसे ही कम हो जाएगा। तो बहुत काल अगर सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर बहुत काल का अभ्यास, और बहुत काल का अभ्यास हर चीज में, ज्ञान में, ज्ञान के आधार पे भी हम जो ज्ञान के सारे पॉइंट्स है, मुरली समय से सुनना, योग भी हमें करके अपने विकर्म विनाश करने हैं। तभी बाबा देखिए वो जब बाप दादा मिलन होता हाथ उठाते हैं, कि हाथ उठवाते हैं सबसे कि क्रोध छोड़ा, कितने लोग छोड़ देंगे, आगे से क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या, फिर से हमारे सामने पेपर आता है, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हमारे सामने पेपर आता है तो हम डल हो जाते हैं, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं कई बार। तो बाबा ने कहा कि वो नहीं, पेपर तो आएंगे, क्योंकि संस्कार परिवर्तन करना है, गुण, दैवी गुण धारण करने हैं, तो हर चीज के पेपर आएंगे। तो अगर हम पहले से ही अलर्ट रहें कि हमें समय का महत्व देख के बाबा की श्रीमत पे चलना है, तभी हमारा बहुत काल का अभ्यास होगा। तो हमें ये सारे पॉइंट्स जो भी हैं, बाबा ने कहा कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और जो हमारे ये जो विकार हैं, तो विकार मोटे रूप में तो सबने कर दिए हैं, लेकिन इनके जो सूक्ष्म रूप हैं, बहानेबाजी, अलबेलापन, ये सारे सूक्ष्म रूप हैं, अपवित्रता,
पवित्रता तो है लेकिन संपूर्ण पवित्रता नहीं है। क्रोध का हंस की चिड़चिड़ापन, जेलसी, ईर्ष्या, ये सारे जब तक नहीं खत्म करेंगे पेपर आते रहेंगे और बहुत काल फिर वो समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें अलर्ट रह के पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है, बाकी शेयरिंग हम बफर डे पे ले लेंगे। तो दीदी ओम शांति। दीदी ओम शांति। হ্যাঁ, बाप को একলা विश्व परिवर्तन कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना है। वो अलौकिक साथ रहने के प्यार, साथी बनने के प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं हम बाप का कॉम्बाइन है, साथ जन्म है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। ओम शांति। ओम जी शांति। मैं थोड़क्यात बोलती हूँ कि ओम शांति। समय का महत्व ज्यादा रखेगा तो आलस्य मुक्त होगा। समय का ज्यादा महत्व। और बाबा मेरे कंबाइंड है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये सोमान में रहने से आलस्य से मुक्तता मिलती है। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो आज के लिए होमवर्क भी ले लेते हैं। आज हम सभी खुद ही अपनी चेकिंग करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे अंदर जो कमजोरी है या फिर आलस्य अलबेलापन है, या कहाँ पर हम बहानेबाजी करते हैं। और बाबा ने कहा है चालू संकल्प नहीं करना है, दृढ़ संकल्प करेंगे कि इसको हमें खत्म करना ही है। जैसे बाबा ने कहा है कि झुकना ही है, बदलना ही है और परिवर्तन सेरेमनी मनानी है। तो आज हम सभी हर कोई अपने आप को खुद जानता है कि कहाँ हमारी कमजोरी है। तो खुद एनालाइज करें एकांत में बैठकर कि कहाँ कहाँ हमारा आलस्य अलबेलापन बहानेबाजी होती है। ठीक है। और बाबा ने कहा है याद का और मन को सेवा में बिजी रखने का, ये दोनों हमें ऑलमाइटी ताले लगाने हैं। और पक्का जागरण, पक्का व्रत रखना है कि हमें इसको अपने कमजोरी आलस्य अलबेलेपन को अब खत्म करना ही है। बाबा के साथ पूरा दिन भर कंबाइंड रहेंगे आज हम। ओम शांति। लतिका जी अब हमें सभी को योग कराएंगे 1 मिनट या 2 मिनट का। जी दीदी, हम 2 मिनट योग करेंगे। ओम शांति। सभी स्थिर होके बैठ जाएंगे और उड़ चलेंगे फरिश्ता स्वरूप में, सूक्ष्म वतन में। देखे हम सूक्ष्म वतन जो फरिश्तों की दुनिया है, सामने बाप दादा बैठे हैं। बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें, पवित्र किरणें मुझ फरिश्ते पे आ रही है। बाप दादा से रिहान करेंगे, बाबा ऐसा क्या करे जो पुरुषार्थ में, ब्राह्मण जीवन में चलते चलते आलस्य आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है। बाप दादा कह रहे हैं, दिल से, मन से सुनेंगे बाप दादा क्या कह रहे हैं। मीठे बच्चे, आलस्य को मिटाना होगा तो दृढ़ संकल्प करना है। और उस दृढ़ संकल्प को पूरे दिन में बार बार रिवाइज करना है। मेरे प्यारे सिकिलदे बच्चे, जो आप चाहते हो उसे साक्षी होके देखना है कि वो हो रहा है। मीठे बच्चे, बाबा ने जो 2 ताले दिए हैं, उससे कमजोरी के गेट को बंद करना है। एक याद का ताला
बाबा के याद में, बाबा के प्यार में रहना है। और दूसरा, मन को सेवा में बिजी रखने का ताला। ये दोनों ताले हमेशा लगा के रखने हैं। दोनों ऑलमाइटी ताले लगा देना है। बाबा वरदान दे रहे हैं, महसूस करेंगे। बच्चे सफलता मूर्त भव। बच्चे विजयी रत्न भव। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। विघ्न विनाशक भव। जो भी वरदान चाहिए बाप से ले लेंगे। बाबा से आते हुए किरणों को महसूस करेंगे। और अभी बाप दादा से विदाई लेंगे, इसी वादे के साथ कि अगले घंटे फिर से मिलेंगे। आ जाएंगे अपने फरिश्ते स्वरूप को नीचे और फिर से साकार देह में स्थित हो जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, आपने बहुत अच्छा योग कराया। तो सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार टू ऑल। ओम गुड मॉर्निंग। शांति। हैव अ नाइस ओम शांति। नाइस डे।